दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजी हॉरर मूवी की जो 2017 में रिलीज हुई, जिसका नाम मदर है। इस फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक कोई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इस मूवी के दो अर्थ निकलते हैं। यह फिल्म देखने वाले की सोच पर निर्भर करता है कि वह क्या सोच रहा है। फिल्म मदर का किरदार जेनिफर लॉरेंस ने निभाया है, जो कि फिल्म में गृहिणी है। इनका किरदार फिल्म में मुख्य और प्रशंसनीय रहा है तथा मदर के पति का किरदार जेवियर बारडम ने निभाया है, जिनका नाम फिल्म में हिम है, जो कि एक लेखक हैं। फिल्म को डैरन एरोनफस्की ने लिखा है। फिल्म में मदर का अर्थ पृथ्वी से है कि कैसे कुछ इंसान अपने फायदे के लिए पृथ्वी का नुकसान करते हैं। धरती पर बढ़ते लोग कैसे हमारे वातावरण के लिए प्रॉब्लम है, यह मूवी में बताया गया है। फिल्म में एक घर है, उसमें एक लड़की है जिसे हम मदर कहकर बुलाते हैं। उसके पति हैं जो कि लेखक हैं, उसे हम लेखक कहकर बुलाएंगे। एड हैरिस एक आदमी है और मैकेले प्रिफेयर एक औरत का रोल निभाते हैं। ये दोनों पति पत्नी होते हैं। इनके दो बेटे होते हैं। हम इनको छोटा बेटा और बड़ा बेटा कहकर ही बुलाएंगे। दोस्तों, बहुत से दर्शकों को ये फिल्म देखने पर समझ ही नहीं आई कि यह किस टॉपिक के बारे में है। सबकी यही शिकायत है। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक घर को जलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद देखो एक क्रिस्टल वस्तु को कुर्सी पर रखते हैं तो वापस परिदृश्य एक सुंदर घर में बदल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मदर अपने बिस्तर से उठती है। मदर अपने घर की मरम्मत समय समय पर करती थी। वो अपने घर को बहुत सुंदर रखना चाहती थी ताकि उसके पति को, जो कि एक लेखक है, कभी कोई परेशानी ना आए। इस बात का पूरा ध्यान रखती थी। मदर को कभी कभी दीवार के भीतर दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देती थी, पर वह इन सब बातों पर ध्यान न देती है और अपने घर को पेंट करने में लगी रहती है। एक दिन हिम कुछ लिखता है। अचानक एक अजनबी आदमी घर पर आता है। अजनबी आदमी का किरदार एड हैरिस ने निभाया है और एक कमरा मांगता है। वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। हिम आसानी से सहमत हो जाता है उसे कमरा देने के लिए, लेकिन मदर की इच्छा नहीं होती। उसे मना करती है, परंतु हिम की जिद पर उस आदमी को घर में रहने देता है। हिम और वह आदमी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और बातें करने लगते हैं। इतने में वह आदमी उस क्रिस्टल को उठा लेता है। हिम मना कर देता है, उसे मत छुओ, वो बहुत कीमती है। इतना सुनने के बाद आदमी उसे रख देता है। अगले दिन उस आदमी की पत्नी मिचेल प्रिफेयर उस घर में आती है। मदर अधिक मेहमान देखकर नाराज होती है और अपने पति से घर से निकाल देने के लिए कहती है। कुछ देर बाद सभी लोग घर पर खाना खाते हैं। तब आदमी की पत्नी बातों बातों में मदर से कहती है कि तुम दोनों एक बच्चा क्यों नहीं कर लेते। मदर बोलती है कि मुझे बच्चे पसंद है, पर हिम को अभी लिखने पर ध्यान देना है। हम दोनों ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है। इतना कहकर मदर चली जाती है। वह आदमी और औरत एक दूसरे को कहीं भी किस करते हैं और प्यार करते हैं। यह देखकर मदर को गुस्सा आता है। कुछ देर बाद आदमी और औरत उस घर का सामान यहाँ वहाँ करते हैं। इतने में उस आदमी से वो क्रिस्टल टूट जाता है। यह देखने पर हिम क्रिस्टल के टुकड़ों को उठाता है, उन पर गुस्सा होता है, अपने कमरे को लॉक कर देता है और कहता है कि इस रूम में कोई नहीं जाएगा। इतना कहकर लेखक वहां से चला जाता है। मदर देखती है कि क्रिस्टल टूटने पर भी उन लोगों को कुछ बुरा नहीं लगा। वो दोनों अपने में बिजी हैं। मदर उन दोनों को जाने के लिए कहती है। इतने में उस आदमी के दो बेटे आ जाते हैं। सबसे बड़ा बेटा अपनी वसीयत के बारे में चिंतित होकर छोटे बेटे और अपने पिता से बहस करता है और छोटे बेटे को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। छोटे बेटे के सिर से खून निकलने लगता है। यह देखकर हिम और बेटे के माता पिता उसे अस्पताल ले जाते हैं। मदर हिम को रोकती है, तुम मत जाओ, लेकिन लेखक चला जाता है। घर में मदर अकेले खून के दाग की सफाई करती है। घर में जहाँ पर खून गिरा था वहाँ पर काला पड़ जाता है और एक गड्ढा हो जाता है। मदर को वहां एक तेल का टैंक दिखता है। सफाई करते समय मदर तेल के टैंक तक खून के निशान का पीछा करती है और लौटने पर उसे पता चलता है कि छोटे बेटे को चोट लगी थी, उसकी मृत्यु हो गई है। हिम कहता है, उसने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया, मैं कुछ न कर सका। उस रात छोटे बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए उस आदमी और औरत के करीबी लोग या रिश्तेदार दर्जनों में यहाँ पहुंचते हैं। वे लोग बहुत अजीब थे। वे लोग घर में तोड़ फोड़ करते हैं, अभिमानी तरीके से व्यवहार करते हैं जो मदर को परेशान करते हैं। यह देखकर मदर गुस्से में चिल्लाती है और सभी लोगों से कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से। कुछ लोग उसे समझाते हैं मगर वह फिर भी चिल्लाकर कहती है, निकल जाओ मेरे घर से। इतना सुनकर सभी लोग एक एक करके घर से निकल जाते हैं और मदर अपने पत्नी पर चिल्लाकर कहती है कि मैं इतने प्यार से इस घर को सजाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम मेरी परवाह भी नहीं करते। तुम्हें बस अपनी पड़ी रहती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उनको घर में नहीं रहने दो, मुझे शांति पसंद है, तुम्हें ये बात पता है ना। हिम उसे समझाता है मगर वह नहीं मानती। थोड़ी ही देर में हिम उसे पकड़कर किस करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इतने में सुबह होती है। मदर बड़े उत्साह से अपने पति को बताती है कि वो गर्भवती है।
लेखक मदर की इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। मदर हंसकर बोलती है कि तुम पापा बनने वाले हो। हिम इतना सुनकर प्रोत्साहित होता है और उसे लिखने के लिए एक अनोखा विषय मिलता है और वो फिर से लिखना शुरू कर देता है और दिन रात मेहनत करता है। हिम के लेख को पूरा करने में मदर उसकी मदद करती है, साथ ही साथ बच्चे के आने की तैयारी करती है। वो बच्चे को लेकर बहुत ही उत्साहित थी और अपने घर को फिर से सजाती है, आसपास का वातावरण शुद्ध रखती है। कुछ दिन बाद हिम अपना लेख मदर को सुनाता है। मदर इस लेख को पढ़कर बहुत ही खुश होती है और दोनों उस लेख को पब्लिश कराने का सोचते हैं। समय निकलता है, माँ बच्चे के आने की तैयारी में लगी रहती है और हिम ने जो लिखा था उसका प्रकाशन हुआ तो उसकी किताब बहुत बिकी, उसकी प्रशंसा चारों तरफ होने लगी, हिम पॉपुलर हो गया। इस सब उत्सव में मदर एक बड़ा रात्रि भोज करने की तैयारी कर रही थी। इतने में लोगों का एक समूह हिम के घर के पास आता है और वो हिम का इंटरव्यू लेना चाहते थे। हिम उन लोगों को घर के अंदर बुलाता है और इतनी प्रशंसा से मन ही मन खुश हो जाता है। समय निकलता जाता है और लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। मदर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो घर के अंदर आ गए। लेखक अपनी प्रशंसा में व्यस्त था और लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। मदर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वह नाकाम होती है। लोगों के अजीब नेचर से मदर परेशान हो जाती है। लोगों की भीड़ घर में तोड़फोड़ करती है, घर का सामान यहाँ वहाँ करती है, कुछ लोग तो सामान चुरा लेते हैं। मदर ने ये बात अपने पति को बताई। उसका पति बोला कोई नहीं, सामान ही तो है। उस समय वह अपनी प्रशंसा से बहुत खुश हो रहा था। कुछ देर बाद मदर को ऐसा लगता है बच्चे का जन्म होने वाला है। उसे बहुत तकलीफ होती है। वो अपने पति को बुलाती है, उससे कहती है कि वो शायद अब बच्चे को जन्म देने वाली है, कृपया कर मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई ना हो। फिर वह एक कमरे के चित्रों के साथ बनी दीवार को खोलती है, वही कमरा जो हिम ने बंद किया था ताकि बच्चे को जन्म दे सके। मदर अपने बच्चे को जन्म देती है। कुछ देर बाद हिम कहता है कि नीचे सब लोग अपने बच्चे को देखना चाहते हैं लेकिन मदर उस बच्चे को ले जाने से मना कर देती है। कहती है कि वह मेरे बच्चे को मार डालेंगे। उसका पति उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस अब मेरे फ्रेंड हैं। मदर उसे समझाती है। कुछ देर उसका पति उसके पास बैठता है। मदर के थक कर सो जाने पर बच्चे को लोगों की भीड़ के पास ले जाता है। लेखक बच्चे को सभी लोगों को दिखाता है। लोग उसे अपने हाथों में लेने की जिद करते हैं और हाथों में लेने के बाद पीछे की ओर देते हैं। ऐसे में बच्चे की गर्दन टूट जाती है और वो मर जाता है। थोड़ी देर में मदर को पता चलता है और वो दौड़ती हुई बच्चे के पास आती है और वो देखती है कि लोगों की भीड़ उस बच्चे की मांस खा रहे हैं। यह देखकर मदर बहुत गुस्सा हो जाती है और भीड़ को गुस्से में हत्यारा कहने लगती है और वहां पड़े कांच के टुकड़ों से उन पर हमला करने लगती है। यह देखकर भीड़ मदर पर हमला कर देती है। कोई मदर के बाल पकड़ता है, कोई उसे घसीटता है, वो चिल्लाती है और मौका मिलता है तो किसी पर हमला कर देती है। थोड़ी देर बाद उसका पति उसे बचा देता है और कहता है कि इन सब में इनकी गलती नहीं है, हमें क्षमा कर देना चाहिए। और पति मदर से क्षमा करने के लिए बोलता है। मदर कहती है कि तुम पागल हो गए हो, हमारा बच्चा मर गया। इतना कहकर मदर वहां से नीचे तहखाने के तेल के टैंक तक जाती है और टैंक में एक छेद कर देती है। वहां उसका पति आ जाता है तो मदर उससे कहती है कि तुमने सब खत्म कर दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया पर तुमने सिर्फ अपना सोचा, तुम सेल्फिश हो। इतना कहकर वह तेल को प्रज्वलित करती है जिससे एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट से सारी भीड़ जलकर राख हो जाती है और पूरा घर भी नष्ट हो जाता है। इस सब में हिम को कुछ नहीं होता परंतु मदर बुरी तरीके से जल जाती है। हिम मदर को अपनी बाहों में लेता है। हिम कहता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। मदर कहती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हिम कहता है कि मैं तुमसे प्यार मांगता हूँ। मदर हाँ कहती है तो हिम उसे सीने से लगाकर उसका दिल निकाल लेता है। दिल निकलते ही वह दिल एक नए क्रिस्टल वस्तु को प्रकट करने लगता है, मतलब निकलने के बाद एक क्रिस्टल के रूप में बन जाता है। हिम उस क्रिस्टल को आसन पर रख देता है। जला हुआ घर वापस से एक सुंदर घर में बदल जाता है और एक नई मदर बिस्तर पर प्रकट हो जाती है और कहती है कि वह कहाँ है। हमें जो मूवी के शुरू में दिखाया जाता है इस तरह मूवी का अंत होता है। हमें ये फिल्म नेचर के बारे में बताती है। दोस्तों, भगवान ने दुनिया बनाई थी अच्छाई के लिए, लेकिन चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए दुनिया खराब कर दिया। परंतु भगवान तो सब जानते हैं, जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान सब कुछ नष्ट कर देते हैं और एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। कैसे धरती हमें सब कुछ प्रदान करती है लेकिन हम धरती जो हमारी माँ है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मूवी में दिखाया कि मदर को धरती माँ के रूप में, हिम को भगवान के रूप में जो अपने फैंस यानी भक्तों का ध्यान रखते हैं। जब लोगों की भीड़ घर में घुसी तोड़फोड़ की तो इसका मतलब कि एक जगह पर लोगों की जनसंख्या बढ़ने पर वहां का संतुलन नहीं रहता, तो हमारी माँ हमसे क्रोधित हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।
या हमने मूवी के अंत में जब विस्फोट हुआ था तो देखा। तो दोस्तों हमें इजाजत दीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आगे कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। धन्यवाद।